वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इस बार आप 2024 में मैट्रिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही गाइडलाइंस और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेकर आए हैं चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, हिंदी में ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। ये ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कॉलम्स, मतलब वर्टिकल कॉलम्स। तो आपको पता होगा कि अपने पास जो मॉडर्न आवर्त सारणी है उसमें ऐसे कितने वर्ग हैं, समूह हैं, 18 हैं, ठीक है। और ऐसे कितने हैं अपने पास, क्षैतिज 7 हैं। कितने आवर्त हैं, 7। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो जो ये ऐसे 7 हैं क्षैतिज, उसको हम कहते हैं आवर्त कहते हैं। और जो ऐसे वर्टिकल लाइन में है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग या फिर समूह, या फिर इंग्लिश में उसको ग्रुप कहते हैं। और ऐसे जो आवर्त होता है उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या होगा, वर्ग। पहला का आंसर हो जाएगा वर्ग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, अल्कलीज मेटल होते हैं, क्षारीय होते हैं। तीसरा प्रश्न, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व इसमें से कौन सा है, ये बताना है। तो आपको बता दें कि आवर्त सारणी में अपने पास 1 से लेकर के वर्ग 18 तक के वर्ग 18 तक होता है। और वर्ग 18 को ही क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व होते हैं, निष्क्रिय गैस। तो उसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो देखिए इसमें से कौन सा इसमें मौजूद है, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम जो है वर्ग शून्य समूह का तत्व है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो मीथेन में 4 होते हैं। इसको देखते हैं कैसे होते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जैसे कि मीथेन मतलब CH4, मीथेन का ये फॉर्मूला हो गया CH4। इसमें कितने अपने पास कार्बन जो है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 सहसंयोजक बंध बनाता है CH4। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो जब ये 4 बनाता है तो देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल कितने सहसंयोजक बंधन हो गए, 4। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई है। ये बातें याद रखना है। देखिए इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर पे बनाई गई है। और मेंडलीफ ने जो बनाई थी आवर्त सारणी, वो बनाई थी एटॉमिक मास पे, मतलब परमाणु द्रव्यमान पे। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाई थी उसकी। तो ये बनाई थी किस पे, परमाणु संख्या पे। तो क्या हो जाएगा, डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो हम अमोनिया किसको कहते हैं, NH3 को कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया NH3, ठीक है, NH3। अब इस NH3 जो अमोनिया है ना, तो इसका रेशियो देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 1, और हाइड्रोजन कितना है, 3। तो अनुपात इनका कितना हो गया, 1:3। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लोहे की परमाणु संख्या, आप 30 तक परमाणु संख्या तो बिल्कुल याद रख लीजिए, सिंबल, परमाणु संख्या और उसके नाम। तो लोहे का कितना होता है, मैग्नीज के बाद आता है आयरन, है ना, Fe 26। तो बी नंबर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या फिर समूह की संख्या होती है। अभी अभी आपको बताया था टोटल 18 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आप, O3। क्या लिखते हैं, O3। तो O3 के कितने इसमें परमाणुओं की संख्या है, O3 में परमाणुओं की संख्या 3 है ना, 3 ऑक्सीजन है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, मतलब कितने पीरियड्स होते हैं? 7 होते हैं, ये भी बताया 36 वाली लाइन, 7 होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय निष्क्रिय, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला अक्रिय है, तो अक्रिय होगा ऑप्शन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? दोबारा से फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, 7। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो आपको पता है कि डोबराइनर ने दिया था, तो देख लेते हैं इसमें डोबराइनर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अष्टक नियम इन्होंने ही दिया था, डोबराइनर ने द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन है? तो मेंडलीफ किसके आधार पे बनाया था? अभी बताया था ना, एटॉमिक मास पे, परमाणु द्रव्यमान पे, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में लिखा था? वही परमाणु द्रव्यमान के, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लिखा था। जैसे कि अभी मोसले ने एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, वैसे ही इन्होंने मास के बढ़ते हुए क्रम में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे किसी वर्ग में आते हैं, तो ये जो धनात्मक विद्युत धनात्मक अभिलक्षण है, प्रॉपर्टीज है, वो बढ़ता है। आयनिक, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीयता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। लेफ्ट से अगर हम राइट जाते हैं, जैसे वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में जाते हैं, तो ये बढ़ती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा होता है? तो हैलोजन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है ना। और हैलोजन्स का डिनोटेशंस होता है, हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स का मतलब ही हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी एस्टाटाइन, तो वो हम हैलोजन्स में नहीं लेते, हैलोजन्स में बस ये 4 होता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील होता है वो हैलोजन्स, वो है फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय, मतलब क्षारीय होगा? तो सोडियम ऑक्साइड Na2O ही होगा। ठीक है। अवध सारणी के समूह एक में एक के तत्व कौन से हैं? क्या कहलाते हैं? सामान्य तत्व नहीं, क्षार धातु कहलाते हैं। पहला भी अपना क्वेश्चन CSE पे बेस्ड था। और संक्रमण तत्व कहलाते हैं, पूरे डी को कहते हैं। लेंथेनाइट्स वो हो गया जो हमारे पास डी ब्लॉक का तत्व होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22 नंबर, मैग्नीशियम आवर्त सारणी किस समूह का सदस्य है? समूह 2 का है। मैग्नीशियम +2 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, समूह का है। या फिर कह सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबराजी, है ना, उसमें आता है मैग्नीशियम। अपने पास नेक्स्ट है, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? बोला गया कि किनके रासायनिक आचरण, तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो रासायनिक आचरण होते हैं, कह सकते हैं उनका बिहेवियर होता है वो एक जैसा होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? अधात्विक, आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन हो सकता है। डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन, बोरॉन नहीं, ब्रोमीन, सॉरी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने किया था, यहाँ पे हिंदी में मोजले लिखा जाता है। यह है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा? क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन, एक मिनट,
ठीक है, अगर यहाँ पे वहाँ पे भी क्लोरीन होता उसमें, तो उसमें भी क्लोरीन ऑप्शन होता। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। 27 नंबर, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्याएं हैं, न कि उसका परमाणु द्रव्यमान? तो ये मोस्ले ने ही तो आगे कहा, मेंडलीफ पहले आए थे, मेंडलीफ से कहा कि आप तो जो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर बनाए हो ये गुणधर्म सही नहीं है, परमाणु संख्या के पे सही है। तो किसने कहा था? तो मोस्ले ने कहा था। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म तो क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन करता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन करता है आधुनिक वाला। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ता है, परमाणु का साइज बढ़ता है। इनका पूरा नाम वुल्फगांग डोबराइनर किस देश से थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इसमें देखिए ऑप्शंस में जर्मनी है, ऑप्शन नंबर बी। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म आई थिंक 1834। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संगीत प्रणाली में कितने सुर होते हैं? 7 सुर, सुने हो ना, 7 सुर। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्वों की जानकारी हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? उसकी त्रिज्या पता चलती है। 1 पिकोमीटर बराबर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10। तो इन चीज़ों पे, और माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻6, मिलीमीटर का मतलब 10⁻3। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर की जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे की जाती है, ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए वीडियो जो है और अच्छी अच्छी वीडियो हम क्रिएट कर सकें। ठीक है।